मैं खुद ये फैक्ट सुन के थोड़ा सा शॉक हो गया था। ऑलरेडी 7 साल में 17 मूवीज। At the end of the day, it's business also. कुछ चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ नहीं पसंद आएगी। एक फिल्म जब आप बन जाती है और उसका कैरेक्टर अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो आप उसकी सीक्वल बना सकते हैं। एक वक्त था जब बॉलीवुड में सिर्फ 3 चीजें चलती थी, नाम, काम और नया कंटेंट। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। अब बॉलीवुड में सिर्फ एक ही चीज बार बार चल रही है, सीक्वल्स। और इस ट्रेंड के सबसे बड़े स्टार हैं अजय देवगन। दे दे प्यार द 2, शैतान 2, दृश्यम 3, गोलमाल 5 और धमाल 4। लगता है अजय सर ने आधिकारिक तौर पर तय कर लिया है कि आगे बढ़ने के लिए पास्ट को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन क्यों अब उनकी हर दूसरी फिल्म या तो रीमेक होती है या सीक्वल? क्या ये आलस है या एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी? तो आज हम डिकोड करेंगे अजय देवगन की सीक्वल ऑब्सेशन। क्या ये फॉर्मूला चल रहा है या सिर्फ दिखावा है? और क्या बॉलीवुड का फ्यूचर अब सिर्फ सीक्वल से ही चलेगा? तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ साल पहले तक बॉलीवुड में रीमेक फैक्ट्री चल रही थी। साउथ की हिट फिल्म उठाओ, उसमें बड़ा स्टार डालो और 100 करोड़ क्लब में एंट्री पक्की। अक्सर सच सही और झूठ गलत होता है, पर इस कहानी में सच और झूठ दोनों ही गलत है। लेकिन अब ऑडियंस बदल चुकी है। सेल्फी, शहजादा, विक्रम वेधा, जर्सी और देवा जैसी फिल्मों ने एक बात साफ कर दी है कि सिर्फ नाम बदल देने से फिल्म नहीं चलती। I am mafia. आज की ऑडियंस स्मार्ट है। उसे हर साउथ फिल्म का ट्रेलर, सबटाइटल और डब वर्जन आसानी से मिल जाता है। तो फिर वही कहानी बड़े बजट में कम इमोशन और ओवर एक्टिंग के साथ क्यों देखें? ऊपर से ओरिजिनल फिल्म से कंपैरिजन होने लगती है, एक्टिंग से लेकर स्क्रीन प्ले तक। और जब कंपैरिजन होती है तो रीमेक अक्सर फेल हो जाते हैं। इसीलिए प्रोड्यूसर्स को समझ आ गया है रीमेक्स में पैसा डूब रहा है, लेकिन सीक्वल्स में अब भी उम्मीद बाकी है। अब देखो, सीक्वल्स रिस्की नहीं होते क्योंकि उनके पास पहले से ही एक ऑडियंस बेस होता है, एक पहचान, एक नॉस्टैल्जिया, एक भरोसा। अबे क्या कर रहा है यार? सर मुझे लगा इम्पोर्टेंट मौके पे आप ऐसे ही उतरते हो। दृश्यम 2 को ही देख लो, नई कहानी थी लेकिन किरदार वही पुराने, विजय सालगांवकर। लोग इमोशनली जुड़े हुए थे और यही कनेक्शन बॉक्स ऑफिस पर तूफान ले आया। मेरा नाम विजय सालगांवकर है और ये मेरा कन्फेशन है। यही हुआ रेड 2 के साथ भी। दरवाजा खोलो, दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। हालांकि अजय देवगन भी एक समय रीमेक ट्रैक पर थे। संडे, आक्रोश, एक्शन जैक्सन और भोला, ये सभी मूवीज रीमेक थी। आज नहीं, आज मौत महाकाल को चढ़ा कर आया। लेकिन ये फिल्में नहीं चली। आज के दौर में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आना, फिर उस पर 100-150 करोड़ लगाना और फिर ऑडियंस की दया पर छोड़ देना, ये रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, नहीं अजय देवगन। At the end of the day, it's business also. You make films, you put in money, and at least you do it with passion. But at least you could do is just cover up what you've spent. एग्जाम्पल के लिए मैदान ही देख लो। वो एक शानदार स्पोर्ट्स बायोपिक थी, लेकिन 125 करोड़ के बजट में बनी वो फिल्म 100 करोड़ भी नहीं कमा पाई। इंडिया खेलना चाहते हो तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना हो। यहाँ तक कि जब उन्होंने रनवे 34 बनाई, बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स ठंडा रहा। कभी उस जगह मत जाना जहाँ तुम्हारी सोच तुमसे पहले पहुंच जाए। लेकिन जब वो दृश्यम 2 और रेड 2 लेकर आए, दोनों मूवीज 200 करोड़ के पार गई, जिसके बाद अजय देवगन ने सीधा मोड़ ले लिया, बैक टू फ्रेंचाइजेस। एक फिल्म जब आप बन जाती है और उसका कैरेक्टर अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो आप उसकी सीक्वल बना सकते हैं। अब वो ज्यादातर उन्हीं ब्रांड्स में पैसा और मेहनत लगा रहे हैं जो पहले काम कर चुके हैं। सीक्वल्स एक रेडीमेड ऑडियंस के साथ आते हैं। लोग सिंघम को पहले से जानते हैं, गोलमाल की कॉमेडी से वाकिफ है और दृश्यम की कहानी से इमोशनली जुड़ चुके हैं। अजय देवगन ने ये बात पहचान ली है, अगर क्राउड खींचना है तो वही सर्व करो जो ऑडियंस पहले से पसंद करती है। तो अजय देवगन और सीक्वल्स का सिलसिला कहां से शुरू हुआ, ये समझने के लिए हमें उनकी फिल्मोग्राफी देखनी होगी। साल 2006 में जब रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ पहली गोलमाल बनाई, वो एक बड़ी हिट साबित हुई। आप अमेरिका में क्या करते हैं? पता पड़ा था। फिर 2008 में आया उसका सीक्वल गोलमाल रिटर्न्स, जो अगेन हिट हुआ। एंथनी की बीवी आई थी, इसका मतलब एंथनी भी आएगा। और 2010 में आई गोलमाल 3, जो फिर हिट रही। यानी 2006 से 2010 तक उनके हर सीक्वल हिट रहे। फिर 2011 में सिंघम आई और ये इतनी बड़ी कल्ट बन गई कि आज भी लोग उन्हें बाजीराव सिंघम कहते हैं। जिसमें है दम तो फक्त बाजीराव सिंघम। इसके बाद 2014 में आई सिंघम रिटर्न्स, जो भी सफल रही। सीधी बात, सबकी
उल्टी गिनती चाल। फिर 2017 में गोलमाल अगेन ने भी शानदार परफॉर्म किया और यही से उन्हें समझ आ गया कि मार्केट में अब क्या चलने वाला है, सीक्वल्स। इसलिए 2019 में वो लेकर आए टोटल धमाल, जो उनका पहला ऐसा सीक्वल था जो रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में नहीं बना था। उड़ता तीर बैक साइड घुसते बहुत बार देखा बे, पहली बार उड़ता बैक साइड तीर में घुसेगा। फिर 2022 में आई दृश्यम 2, जिसने 300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमाई की। वो बहुत चालाक है, उसे सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं देना। इसके बाद 2024 में सिंघम अगेन ने भी ठीक ठाक बिजनेस किया। गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। अब 2025 में वो एक साथ 3 सीक्वल्स लेकर आए। रेड 2, ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूं? मैं तो पूरी महाभारत। सन ऑफ सरदार 2 प्योर देसी घी का बना हुआ खाना फुल पिंड स्टाइल में। देसी घी का बना खाना। और दे प्यार द 2। I don't want to make anybody uncomfortable. I mean, I can stay in a hotel. कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा, पहले जहां वो 15 साल में 4 सीक्वल करते थे, अब एक ही साल में 3 कर रहे हैं। और ये ट्रेंड यही नहीं रुक रहा। गोलमाल 5, धमाल 4, शैतान 2, दृश्यम 3 और मिशन चुलबुल सिंघम। सिंघम, स्वागत नहीं करोगे अब हमारा? अजय देवगन ऑफिशियल रूप से बन चुके हैं बॉलीवुड के सीक्वल किंग। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कन्वीनियंस है या एक कैलकुलेटेड मूव? तो देखो, अजय देवगन सिर्फ एक्टर नहीं है, वो एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बिजनेसमैन भी है। उन्हें पता है कि आज की ऑडियंस को चाहिए गारंटी नया कंटेंट रिस्की है। लोग थिएटर जाने से पहले सोचते हैं कि क्या पता कैसी फिल्म होगी, लेकिन सीक्वल वो बनी बनाई ऑडियंस के साथ आता है। सिंघम पावर, गोलमाल कॉमेडी, दृश्यम सस्पेंस, शैतान डार्क थ्रिलर, हर ब्रांड का अपना कस्टमर बेस है। अजय बस उसी डिमांड के हिसाब से सप्लाई दे रहे हैं। And today I feel whatever we are because they like us and they love us. The moment they stop, we are finished. वो जानते हैं कि आज OTT और सोशल मीडिया के दौर में सबकी राय सेकंड्स में बन जाती है। अगर कॉन्सेप्ट नया है और एक भी गलती हो गई तो फिल्म डूब जाती है। There are films which I have done, and while shooting for the film, you know that this is not going to work out the way we thought it would. इसीलिए वो अब उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं जिनका पहले से फैन बेस है। वो रिस्की नहीं खेल रहे, स्मार्ट खेल रहे हैं, क्योंकि जहां तक उनकी स्टैंड अलोन फिल्मों की बात है, उनका सक्सेस रेट सिर्फ 40 से 45% है। वही उनके सीक्वल्स का सक्सेस रेट 70% है। तो सोचो, अगर तुम उनकी जगह होते तो क्या तुम भी वही नहीं करते जो ज्यादा चल रहा है? लेकिन हर फार्मूला एक दिन पुराना हो जाता है। ऑडियंस भी आखिरकार बोर हो जाती है, क्योंकि हर सीक्वल नॉस्टैल्जिया तो देता है पर ओरिजिनलिटी नहीं। अगर हर साल वही चेहरा, वही डायलॉग्स और वही सिचुएशन देखने को मिले तो एक्साइटमेंट कब तक बचेगी? मैं खुद ये फैक्ट सुन के थोड़ा सा शॉक हो गया था। ऑलरेडी 7 साल में 17 मूवीज। यही नतीजा रहा कि उनकी इस साल की दूसरी सीक्वल सन ऑफ सरदार 2 फ्लॉप रही। और अब दे प्यार दे 2 से भी कुछ खास उम्मीदें नहीं है। मेरा काम है, काम करो, अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करो, बाकी ऑडियंस पे छोड़ दो। कुछ चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ नहीं पसंद आएगी। तो सवाल ये है, क्या अजय देवगन अपने ही फॉर्मूला के ट्रैप में फंस रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या अजय देवगन की ये सीक्वल स्ट्रेटेजी सही है? क्या ऑडियंस सच में वही पुराना स्वाद बार बार चखना चाहती है, या अब वक्त है कुछ नया सर्व करने का? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करने के साथ हाइप करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। I would say believe in yourself. If you believe in yourself, you're fine.